काट लो। ओके। तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। कट। कभी कभी एक फूल के खिलते ही उस पर मुग्ध हो जाता है पूरा जंगल।
Siraj ji, the world of ceramics is very close to your heart, and I believe a major part of your art journey is in the ceramic world. So इसके बारे में कुछ बताइए. ये सिरेमिक का काम मैंने भारत भवन से शुरू किया. ओके. वहीं मैंने सीखा. ओके. और फिर मुझे लगा कि इस काम को मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ जी. और मेरा उसमें बहुत ही मन भी था, रुचि भी थी जी. और इसलिए उसको आज तक आगे बढ़ाया है. बस वो कुछ 3-4 साल में जब 2000 में दिल्ली आया था जी. तब वो काम एक साल बंद रहा, क्योंकि मैं भोपाल से यहाँ आ गया था और यहाँ पर मेरे पास कोई सिरेमिक स्टूडियो था नहीं जी. मैं गढ़ी और दूसरे स्टूडियोज़ गया हूँ 2-3 बार, लेकिन वहाँ मुझे लगा कि यार ये मतलब मेरे लिए मुझे सूट नहीं करी हुई जगह काम करनी. ओके. तो फिर यहीं से पास में एक शहर है खुर्जा, जी जी. जहाँ पर सिरेमिक्स का बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ा कारोबार है सिरेमिक्स का. और वहाँ पर फिर मैंने एक फैक्ट्री में ज़हीर भाई उनका नाम है, ज़हीर अहमद साहब. ओके. उनसे बात की कि देखिए आप अपना करिए, मैं अपने यहाँ पर एक छोटा हाँ. बहुत करूँगा. आप दिन में 200-400 पीसेस बनाते हैं, मैं शायद एक ही बनाऊँगा, जी जी. महीने में 5 बनाऊँगा. जी जी. और जो भी उसका आपका वो होगा वो जो भी खर्चा, जो भी चार्जेस हैं, जैसे हम फीस देते थे जी स्टूडियो जी. में, और अगर आप हमें थोड़ी जगह दे देंगे हाँ हाँ. हमारा भी काम हो जाएगा. ये हमारा मन है. हाँ, और हाँ. ये सब नॉन कमर्शियल चीज़ें हैं. बिल्कुल. ये सारे पलट के ढकते, एक अद्दी पलट के ढकते थे, खराब ना हो तो. तो उनको बात जमी और आज मुझे 21 साल हो गए वहाँ काम करते हुए. और मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये मेरा स्टूडियो नहीं है. बिल्कुल अपने घर की तरह, अपने स्टूडियो की तरह मैं उसमें काम करता हूँ. वहाँ किया हुआ काम साउथ अफ्रीका में है. ओके. पोलैंड में है, यूक्रेन में है, हाँ हाँ. लातविया में है, लिथुआनिया में है, चाइना में है, अरे वाह. थाईलैंड में है, श्रीलंका में है. अरे वाह. और कुवैत में है. कुवैत में 2-3 बड़े घरों में हाँ हाँ. बहुत ही विशाल म्यूरल भी बनाए हैं मैंने. सारा मेड इन खुर्जा है. मेड इन खुर्जा. ओके. तो आपके घर से आप डेली वहाँ जाते हैं खुर्जा के वहाँ पे, या मतलब आप वहाँ जाके रहते हैं? नहीं, मैं जब जाता हूँ वहाँ तो कुछ 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप वहाँ रहते काम के हिसाब से वहाँ जी मैं जी. रह लेता हूँ और फिर अपना काम करके वापस आ जाता हूँ. ओके. सिरेमिक्स को करते हुए आपके वर्ल्ड ट्रैवल भी हुआ है, काफ़ी जी. जगह आप घूमे भी हैं, जी. बाहर भी गए हैं. आप इसके बारे में कुछ बताइए. देखिए, बाहर सबसे पहले मैं जापान में 97 में गया था. ओके. टोकोनामे में, जापान में. ओके. और वहाँ मैंने 1997. ओके. फिर वहाँ मैंने ओसाका सिरेमिक म्यूजियम देखा. ओके. और फिर बर्नार्ड लीच का स्टूडियो देखा. हाँ हाँ. और दूसरे मास्टर पॉटर्स थे जापान के, उनका स्टूडियो देखा. ओके. उनकी फायरिंग टेक्निक्स देखी, अनागामा, नोबोडी गामा और इलेक्ट्रिक किल्न. ओके. जिगर जॉली में वो कैसे काम करते हैं, किस तरह का मोल्ड बनाते हैं, किस तरह के स्टेन यूज़ करते हैं, उनकी ग्लेजेस की क्या टेक्निक्स हैं, और किस तरह से वो अपने कच्चे कामों को रखते हैं. ग्लेज करने के बाद किस तरह से वो
अपने कामों को भट्टी तक पहुंचाते हैं। ओके। तो वो सब पूरा स्टूडियो का सेटअप और वो सब देखा, तो वहाँ से मेरी एक लर्निंग हुई। और फिर ईदा सोइची से मैंने उनकी जो सौंदर्य दृष्टि है सिरेमिक्स को लेकर, जी। वो भी मैंने काफ़ी उनसे, मेरे गुरु रहे हैं वो, तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। और उसके अलावा फिर 2011 में मेरा चयन हुआ था ताइवान में एक शहर है इंग, ओके। जहाँ बहुत बड़ा इंग कंटेम्प्रेरी सिरेमिक म्यूज़ियम है। तो उस म्यूज़ियम में रेसिडेंसी प्रोग्राम के तहत मुझे वहाँ 3 महीने के लिए बुलाया गया था जी। और वहाँ भी अत्याधुनिक स्टूडियो में काम करने का अलग ही मज़ा था। ओके। और मैंने वहाँ बहुत काम किया और इतना काम किया कि एक सोलो एग्जीबिशन की वहाँ, हाँ। और म्यूज़ियम की एक दीवार पर जिसकी हाइट होगी 25 फीट, ओके। विड्थ होगी 15 फीट, जी। इतना बड़ा एक म्यूरल भी वहाँ मैंने किया है। आप कभी ताइवान जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ओके। तो और फिर उसके बाद मुझे पोलैंड जाने का मौका मिला। पोलैंड में एक शहर है बोलेस्लावियत्स, वो भी सिरेमिक कला के लिए काफ़ी मशहूर शहर है। वहाँ बहुत अच्छी अत्याधुनिक सिरेमिक फैक्ट्रीज़ हैं। ओके। और वहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो बोलेस्लावियत्स सिरेमिक सेंटर है, वो लोग मिलके हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय सिरेमिक वर्कशॉप सिम्पोजियम करते हैं। टू 2014 में मेरा वहाँ चयन हुआ था। ओके। तो वहाँ पर भी काम करने, मैंने जिस फैक्ट्री में काम किया था वो जर्मनी ने इस्टेब्लिश की थी। बहुत जर्मन सा के वहाँ पे उसको जी, एस्टेब्लिश किए थे। तो ओके। वो बहुत पुरानी सिरेमिक फैक्ट्री थी। तो वहाँ तो काम मतलब करते सेकेंड हुए- वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात जी, कर जी, रहे हैं। ओके। तो उस वहाँ पर काम करते हुए मैं एक उस कालखंड से भी अपने आप को कनेक्ट कर रहा था। क्योंकि उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी वैसा ही था और पुरानी लिफ्ट थी और एक जी, अलग जी। खुशबू थी उस बिल्डिंग की। जी। तो वहाँ काम करते हुए काफ़ी मज़ा आया। वहाँ भी मैंने काफ़ी बड़ा एक सिरेमिक इंस्टॉलेशन यूज़ किया था, ओके। जो अभी बोलेस्लावियत्स सिरेमिक सेंटर के ऑफिस की दीवार पर लगा हुआ है। ओके। और फिर उसके बाद 3-4 बार और मुझे पोलैंड जाने का मौका मिला। ओके। पोलैंड के अलावा 2019 में मैं यूक्रेन गया था। वहाँ भी बहुत अच्छा एक सिरेमिक सिम्पोजियम होता है। ओके। वहाँ गया। जी। फिर उसके बाद में लातविया, लिथुआनिया में अभी 2019 में भी मुझे सिरेमिक सिम्पोजियम में जाना था। वहाँ जी। मार्क रोथको की जन्मस्थली है वो, लातविया में। और उस शहर का नाम है दाउगावा पिल्स, जो दाउगावा नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ बहुत बचपन का कुछ साल मार्क रोथको ने वहाँ बिताए हैं। और उस वक्त वो रशिया का एक पार्ट हुआ करता था। ओके। तो कुछ साल पहले ही वहाँ एक क्यूरेटर हैं फरीदा, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलके मार्क रोथको का एक म्यूज़ियम बनाया है। ओके। और वहाँ पर पेंटिंग सिम्पोजियम, ग्राफिक सिम्पोजियम, फोटोग्राफी सिम्पोजियम, टेक्सटाइल सिम्पोजियम, सिरेमिक सिम्पोजियम हर साल होते हैं। इतना एक छोटा और इतना बढ़िया म्यूज़ियम है। पोलैंड में, ये लाटविया की बात कर रहे हैं। सेंटर है, जी हाँ। और इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स वो लोग करते हैं। तो उसमें मैं पेंटिंग में सिम्पोजियम में भी वहाँ जा चुका हूँ 4 साल पहले। और इस साल मुझे सिरेमिक सिम्पोजियम में भी जाना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से 2 साल से कहीं कोई यात्रा नहीं हुई है। ओके। और लेकिन कला के माध्यम, मिट्टी की वजह से मैं काफ़ी देशों की मिट्टियों को छू पाया हूँ। तो ये मिट्टी का बड़ा एक अच्छा गुण मुझे लगा। ओके। और बाहर के स्टूडियो में काम करने के तरीके अलग होते हैं। हाँ। उनका विचार अलग होता है। और तकनीक भी अलग होती है। ओके। मिट्टी के प्रकार भी अलग होते हैं। जैसे पोलैंड में जो हम काम करते हैं तो वो हम चेक रिपब्लिक की मिट्टी में काम करते हैं। ओके। वहाँ से आती है। अच्छा। और वो वहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी होती है। ओके। तो इस तरह से फिर अलग अलग देशों में जाकर उनका खान पान, उनकी बोली, उनका कल्चर,
ये सब मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ, उनके घरों की बनावट, और तो उसको फिर लिखता भी रहता हूँ। और तो मिट्टी की तरह ही होने की कोशिश करता हूँ। सिरेमिक्स में आपके टॉपिक्स क्या होते हैं? सिरेमिक्स में आप किस तरह की चीज़ों को बनाना पसंद करते हैं? क्या वो नेचर से जुड़े हुए हैं या सिरेमिक्स में कुछ और आप एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं? देखिए, सिरेमिक माध्यम एक तकनीकी माध्यम, मतलब एक तरह का स्किल होना आपको ज़रूरी है होता है। उसमें एक शर्त है कि आपको एक तरह की स्किल का आना अनिवार्य है जी। और उसमें हाइट को लेकर भी एक तरह की कुछ बाध्यता है, सीमाएं हैं। तो आमतौर पर भट्टी 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट हाइट की होती है जी। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आप कैसे करेंगे जी। तो फिर उसका मैंने दूसरा तरीका ये निकाला था कि यार जब ग्रोथ होती है तो व्हाई शुड आई एम लुकिंग इनटू हाइट। ओके। एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी तो चीज़ है, जो पूरी प्रकृति में जो ग्रोथ होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर वहाँ से अपने आसपास वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को देखना शुरू किया कि हमारे व्यवहार में कहाँ है, क्या क्या प्रैक्टिस हो रही है। जी। तो फिर मैंने देखा कि पापड़ बना रही हैं महिलाएं, इट इज़ ऑल्सो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। राइट। कुछ बड़ी बना रही है, जी। कुछ कोयले बना रही हैं, जी। या कुछ और बुन रही हैं, हाँ, हाँ, कुछ दरी बना रही हैं, तो बड़ी दर्री कारपेट बन जाता है, किसी हॉल में पूरा लग जाता है। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छा एक अपने आसपास अपने भारत में देख कर के एक बड़ा अच्छा एक ज्ञान मिला कि छोटी चीज़ों से भी आप बड़ा बना सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ के भी बड़ा बना सकते हैं। जी। तो वो जो एक बाध्यता थी कि एक ही सिंगल पीस आप 10 फीट का सिरेमिक्स में नहीं बना सकते हैं, तो उसको मैंने इस तरीके से शुरू करके मतलब हॉरिजॉन्टली लेके गए तक 50 फीट तक मैं ले जा आप हॉरिजॉन्टली लेके गए उसको जी, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल। जी जी, और फिर दीवार पर भी ले गया। जी जी। सो आई डू बिग वर्क्स लाइक दिस। ओके। I make many small pieces, put them together in my way, ओके। and somewhere on the ground or on the wall, Right. and it grows like Okay. a horizontal natural growth. Okay. And do you think like India lacks in the way or India is doing well in ceramics right now? Ceramics में क्या अभी स्थिति क्या है? If I talk about ceramics art in India, particularly in past 20 years, I am very much optimistic, Okay. and the results I have been looking Right. are very astonishing. Okay. And I'm saying this with all my regards and respect to each ceramic artist in India who has or she has her own ceramic studio. Okay. The number of ceramic studio before 20 years and the number of ceramic studio now in India are increasing So it have in a increased the very number of in a good number which Okay. make you satisfied. Right. आप देखेंगे दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में 20 साल पहले शायद 1 या 2 ही स्टूडियो था। मोस्टली लोग दिल्ली ब्लू पॉटरी में आकर ही अपना काम करते थे। अब आप देखेंगे कि नोएडा में आपको 2-3 स्टूडियो मिल जाएंगे, हमारे वैशाली में भी 1-2 स्टूडियो खुल गए हैं, Okay. और गुड़गांव में भी कई लोग काम कर रहे हैं। Okay. और एक हमारे दोस्त है अनिरुद्ध सागर, Okay. वो उनके 2 स्टूडियो हैं दिल्ली में, अरे वाह। एक आया नगर में है और एक हौसकाज में है। Okay. तो इस तरह से, और सिरेमिक्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी यूनिटी भी है उनमें। मतलब आप देखेंगे कि पिछले 20 साल में काफ़ी शहरों में सिरेमिक पॉटर्स मार्केट आयोजित होता है, और ये सब प्राइवेट या इंडिविजुअल लोग करते हैं। इसमें सरकार की हमारे- तरफ से इसमें किसी और का दूसरा सरकार की credit तरफ से इतना कुछ आपको सपोर्ट मिला कभी? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट रहा कभी सिरेमिक आर्टिस्ट को किसी नहीं, तरह मुझे से? लगता है कि शासन ये मान के चलता हुआ कि सिरेमिक्स तो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, Right. कुछ छोटी छोटी कम्युनिटी हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे जी। छोटे NGOs हैं, जी। वो लोग पॉटर्स मार्केट का आयोजन करते हैं। बिल्कुल। कलकत्ता में, दिल्ली में, भोपाल में और लखनऊ में, जी। और भी बहुत सारे शहर हैं। अभी बिल्कुल। गोवा में होने वाला जी। है, बॉम्बे में होने वाला है, और उससे सब एक दूसरे, और उसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी शुरू हो गया है। एंड सेल ऑफ सिरेमिक्स इज आल्सो गुड। मतलब आपको क्या लगता है अभी सेल्स इंक्रीज हुआ है? इन द केस ऑफ सी सिरेमिक्स, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ बर्तन की तरह उस तरह से देखा जाए, आर्ट वर्क की तरह। जी। सिरेमिक्स एज आर्ट वर्क, क्या उसका सेल, क्या उसका एक्सेप्टेंस सोसाइटी में है, या इट्स ओनली फॉर दिवाली? जैसे दिवाली आ गया एंड वी हैव टू बाई सर्टेन सिरेमिक थिंग्स बिकॉज वी हैव टू डेकोरेट आवर होम, दैट्स इट।
कुछ लेके बाउल्स वगैरह खरीद लिए, कुछ फ्लावर पॉट खरीद लिया, रख दिया, या आर्ट वर्क्स सिरेमिक्स एज आर्ट वर्क्स इज ऑल्सो एक्सेप्टेड? देखिए, अभी ये इस विचार में पिछले 20 सालों में काफ़ी बदलाव आया है। अब सिरेमिक आर्टिस्ट बिजी रहता है, वो पॉटरी भी बनाता है, कुछ दूसरे कमीशन वर्क भी करता है, स्कल्पचर भी करता है, कुछ दूसरी थीम्स पर भी काम करता है, अलग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स भी करता है विद आर्किटेक्ट, विद पब्लिक स्पेस। तो अभी स्कोप काफ़ी बड़ा है, और सिर्फ वही नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर समय में कुछ पॉटरी खरीदी और उसके बाद कुछ हलचल नहीं हुई। अब सिरेमिक आर्टिस्ट बिजी रहता है, और उसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी बहुत हुआ। आप देखेंगे कि पिछले 20 साल में काफ़ी सिरेमिक आर्टिस्ट दूसरे देशों में भारत को का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जैसे मैं यूरोप के कई ऐसे देशों में हुए सिरेमिक आयोजनों में पार्टिसिपेट किया हूँ, और वो मैं पहला भारतीय हूँ जो उसमें पार्टिसिपेट किया हूँ। तो ये इस तरह से अब दुनिया इंटरनेट के आने के बाद खुल गई है, छोटी हो गई है, तो एक आना जाना और काफ़ी आसान हो गया है, सहज हो गया है, और इससे सिरेमिक आर्टिस्टों की ग्रोथ को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा हर तरह के टूल आप भारत में आप देख सकते हैं। स्लैबिंग के लिए, फायरिंग की टेक्निक्स, इलेक्ट्रिक जर्मनी से कोई आ रहा है, कोई यूरोप से ले रहा है, काफ़ी इस तरह की चीज़। सो थैंक यू सिराज जी। अभी आपकी सिरेमिक्स की जर्नी जो है आपने शेयर किया हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।